औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से ज़िंगर बर्गर जो बनेंगे घर में सफाई के साथ, बहुत ही डिलीशियस से ज़ायकेदार। मिस नहीं करिएगा और हमारी रेसिपी का एंड तक वॉच कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे हम घर में और रमज़ान आने वाले हैं तो अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और सबकी दुआएं लीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ली है 1 पाव चिकन है। चिकन की कोई हमने लिमिट ही रखी कि कौन सी चिकन हमें चाहिए, बस इसमें हड्डियां ना हो। ठीक है, वो चिकन हमने 1 पाव ले ली है और थोड़ा सा इसको बैलेंस से पतला कर लिया है ताकि गलने में आसानी होगी। सही है जी। हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड करा है कुटी हुई मिर्चें। नमक हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। अब इसमें हम डालेंगे सोसिस में जो हमने डालना है वो सिर्फ 2 सोसेस डालेंगे। जो चिली सॉस जो है अभी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हमने सोया सॉस डाला है 2 टीस्पून, चिली सॉस हमने भी 2 टीस्पून ही ऐड करना है और सिरका हम डालेंगे 1 टीस्पून। ये चिकन को जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने में यह मदद साबित करेगा और इसका अच्छा फ्लेवर भी आता है। ठीक है जी, ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। इसके अलावा हमने जो इसमें ऐड करना है वो थोड़ा सा लहसुन अदरक का पाउडर डालना है। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर डाल दीजिएगा और इनको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा भी चलेगा। और ये 2 घंटे के बाद इस तरह की कंडीशन इसकी आ चुकी है। ऑयल को जो है हमने गर्म करने रख दिया है, लेकिन इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं। हमने लिया है मैदा हमें रेडी करना है। मैदे में हमने सिर्फ डालना है नमक मिर्च। जितना आप मैदा लें, मैंने मैदा इसमें लिया है सिर्फ 1 कप, ज़्यादा मैदा इसमें इस्तेमाल नहीं किया मैंने। 1 कप मैदे में मैंने इसमें डाल दिया है मिर्चें और नमक। नमक भी ज़रूर डाल दीजिए, नमक जितना हम आटे में डालते हैं उसी हिसाब से डाल के इसको साइड में रख दीजिएगा। ठीक है, फिर हम दूसरी तरफ बना लेते हैं सब्ज़ी आई मीन इसकी जो सलाद होती है ज़िंगर बर्गर के साथ, जो बहुत ज़बरदस्त बनती है, वो भी बहुत सिंपल और आसानी से बनती है। हमने इसमें डाल देना है गोभी ले लेनी है। सबसे पहले तो गोभी हमने इसमें ले ली है 1 प्याली। उसमें हमने डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून मायोनीस और थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है कुटी हुई जो है काली मिर्चें डाल दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करके मैश करके रख देंगे। थोड़ी देर बाद ये और सॉफ्ट हो जाएगी। अब बना लेते हैं सॉस। ज़िंगर का जो सॉस बनाना है वो बनेगा केचप और मायोनीस से। केचप हमने लिया है 3 टेबल स्पून। अब इसमें डाल देंगे हम मायोनीस हमने लिया है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसमें हम चिली सॉस भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्चें भी शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। इन सबको अच्छे से हमने मिक्स करके रख देना है। अब ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने बनाना है बन को हम लेंगे तो उसको अच्छे से हमने 1 साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन को जो है अब हम मैदे में डाल के अच्छे से इसको क्या कहते हैं मैश करेंगे और जब एक साथ आप जो है सारी चिकन उठा के इसको इस तरीके से मैदा लगा लीजिए और फिर इसके बाद हमने ठंडा यख पानी लिया है। उसमें हमने एक बार इसमें डिप करना है, फिर दोबारा से इसमें मैदा लगा के कोटिंग करनी है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें करने के बाद फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देख लीजिए हमने ले लिया है ठंडा पानी, इसमें ये डाल दी। फिर एक बार हमने निकालने के बाद दोबारा से हमने इसमें मैदे की कोटिंग करनी है। इतनी देर तक करिएगा कि इसमें थोड़ा क्रिस्पीपन आने लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैदे की कोटिंग करने के बाद ये किस शक्ल में आ जाएगी, तो फिर हमने इसको छोड़ देना है। जलीली करने के लिए हमने फटाफट जो है वो सारे पीसेस इसमें डाल दिए थे। मज़े की बात ये कि जब मैं ये ज़िंगर बर्गर बना रही थी तो उस दिन दोपहर में हमारी गैस जो है वो चली गई थी। फिर ये मैंने दूसरे दिन आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं चिकन थोड़ी सी वैसे डल सी हो गई है। उसमें जो है फिर भी बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त से हमारे ज़िंगर बर्गर बन गए हैं। अब इस तरह की शक्ल हो जाएगी तो हमने जो है ज़िंगर बर्गर इसमें डाल देना है। ऑयल गरम करेगा
ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करेगा वरना जो है जलने में ख़तरा होता है, इसलिए आप जो है मीडियम आंच पे ही इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। बस इसका ख्याल रखिएगा कि हमने 5 मिनट एक साइड देना है और दूसरी साइड भी 5 मिनट देना है। और अगर ज़रूरत लगती है आपको कि थोड़े से ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसमें गोल्डन ब्राउन ज़बरदस्त सा क्रंची सा एक आपको लुक नज़र आ रही है। ये इस तरह से हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा ये डन हो चुके हैं। इस तरीके से हम सारे जो हैं पीसेस फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं किस तरीके से हमने जो है वो जिंगर बर्गर बना के रेडी करेंगे। ये देख सकते हैं किस कदर गोल्डन से ये हो चुके हैं और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। सारे हमने एक साथ बना लिए हैं। अब हम बन ले लेते हैं। बन को वन साइड से जो है हमने वन साइड से हम बन को सेक लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं सेकना चाहते तो वैसे ही बग़ैर से वो करे हुए अपना फ्राई करे हुए आप इसको वैसे ही मिक्सचर इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने मायोनीज जो बनाया था उसका मायोनीज केचप का मिक्सचर वो डाल दिया, फिर ऊपर से हमने इसके सैलेड डाल दी बंद गोभी की और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया जिंगर बर्गर के पीसेस। ऊपर से हमने इसमें डाल दी रेड चिली मायोनीज और ये एक बर्गर हमारा माशाल्लाह से हो गया तैयार। दूसरा भी हम करके दिखाते हैं, वो हम बनाएंगे चटनी के साथ। मायोनीज केचप का हमने जो मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया, फिर इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जिंगर बर्गर रख दिया है। पीसेस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप ज़्यादा डालना चाहें या कम डालना चाहें। पीसेस डालने के बाद हमने इसमें फिर से गोभी का जो मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया है। सॉसेस डाल दिए हैं। अब इसमें हमने ऐड कर ली है चटनी। ये हरा धनिया पुदीने की है, इमली की चटनी है ये हमने इसमें ऐड कर ली है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। आपको मैं दिखा देती हूँ, देखें किस कदर जूसी और नरम बना है। माशाल्लाह से हमारे बर्गर हो गए हैं रेडी। चलें जी, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमें लाजमी अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।